Hello everyone, welcome in Java Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम। तो आज हम आप लोगों को हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स क्लास 10th का पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो इसका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.2 है, वो आज हम आप लोगों को कराएंगे। तो कृपया करके आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, प्लीज़ गिव अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। तो एक्सरसाइज 1.2 के इसके कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा चुके हैं, तो उसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो आज हम आप लोगों को कराएंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को करिएगा ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसे आप अच्छी तरह से क्रैक कर सको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला है 12, 15 और 21। तो इसे हम कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करना है, इसके फैक्टर करना है। 12 को लिख लो, 15 को लिख लो, 21 को लिख लो। यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे आप ऐसे 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 12 की फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12 हो गया, 2 के पहाड़े में 12 आता, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से हम 15 के करेंगे। 15 को देखो लास्ट में कितना 5 है, तो इस संख्या जो है 2 के पहाड़े में नहीं आती है। तो 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 12 के फैक्टर लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर लिख लो 3 गुणा 5। इसी तरह से 21 के फैक्टर हम करेंगे। 21 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो लिख लोगे 3 गुणा 7। इसी तरह से 12 के फैक्टर कर लिए हमने, 15 के कर लिए और 21 के कर लिए। 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। अब हमें निकालना है HCF निकालना है, इसके बाद हमें LCM निकालना है। तो HCF क्या होता है? देखो HCF वो होता है जो दोनों में, मतलब यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में देखोगे आप, अगर 2 होंगी तो 2 में देखोगे। यहाँ कितनी संख्या है? 3 है तो 3 में आप देखोगे। यहाँ पे देखो 3 जो है इन तीनों संख्या में मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या जो है वो इन तीनों में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर HCF हो गया 3। LCM क्या करेंगे? जो तीनों में यहाँ मिल गया उसे लिखेंगे एक बार, इसके बाद जो बचा 2 और J2 सब हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। आफ्टर इट क्या करेंगे हम? 5 और 7 बचा, इसको भी हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई में। आफ्टर इट भी हम क्या करते हैं आप, इसके बाद हम करते हैं तीनों, मतलब जितनी भी संख्या है इनकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 की मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे। 0 ऐसे आ जाएगा, 7 छंग 42, 420 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। हमें इतना ही करना था, HCF निकालना था और LCM निकालना था। अब इसी का दूसरा खंड है, उसे कैसे करेंगे हम? संख्या है 17, 23 और 29। 17 23 और 29। तो 17 23 29 है, इसका हम कैसे करें? 17 के फैक्टर करो आप अलग और 23 के अलग करो और 29 के अलग करो।
तो 17 का होगा 1 गुणा 17 और 23 का होगा 1 गुणा 23 और 29 का होगा 1 गुणा 29। इसके बाद हम क्या करेंगे, HCF देखो जो तीनों में है, यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में देखो तो क्या कॉमन है, तीनों में केवल 1 कॉमन है, तो HCF हो गया 1। इसके बाद हम निकालेंगे LCM। आफ्टर इट वी फाइंड द LCM। LCM फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 17, 23 और 29 इन सब की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स गुणा कर लेंगे इनकी। तो पहले दो संख्याओं को कर लो, 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया 39। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेंगे, 391 की मल्टीप्लाई हम 29 से करेंगे तो 9 × 9, 9 × 81, 9 × 27, 27 8 35, 2 × 2, 2 × 18 8, 2 × 6 7, 2 1 3, 9 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला है इसी का 8, 9 और 25, अगला खंड है। आप लोग इसे राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। इसी का अगला खंड है, सेम इसी क्वेश्चन का। तो देखो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और बगैर मेहनत से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको अच्छे से क्रैक करना है ताकि परसेंटेज अच्छी बन जाए आप लोगों की। तो इसका तीसरा है, अभी से मेहनत करते रहिएगा, अभी से। अगला है 8, 9 और 25, इसे हम कैसे करेंगे। 8, 9 और 25 है तो इसे हम कैसे करेंगे, 8 को यहाँ लिखो और 9 को लिखो और 25 को लिखो। आफ्टर इट वी फाइंड 8, 9 एंड 25 फैक्टर्स ऑफ 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर करेंगे हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। आफ्टर इट वी फाइंड फैक्टर ऑफ 9, 3 3 जा 3 1 जा एंड 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो हमें 9 के फैक्टर मिल गए 25 के। आफ्टर इट वी राइट द फैक्टर ऑफ 9, एक 9 के फैक्टर लिखो 3 × 3, 25 के लिखो 5 × 5। अब हम देखते हैं इन तीनों संख्या में क्या चीज़ कॉमन है, तो इन तीनों संख्या में कॉमन केवल 1 है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF इनका हो गया 1। एंड LCM कितना हो गया, LCM देखो कोई भी संख्या किसी में नहीं मिले, 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो 2 2 2, 3 बार लिख लिया हमने, 2 2 2, इसके बाद 3 3, इसके बाद हमने क्या किया 5 और 5 लिख लिया। सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 3 कितना हो गया 72 और 5 25, तो गुणा आएगी 25 दूनी 50, 25 7 175, 180 हो गया इनका आंसर, 1800 हो गया। तो ये हमें करना था, ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, आप लोग इसे राइट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT मैथमेटिक्स हम करा रहे हैं और कोचिंग में हम मनोरे कराते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसे कर लीजिएगा। और जिसे ज़्यादा तैयारी करना है तो वो मनोहर रे बुक्स तैयार कर सकता है। हमारा जो पैड कोर्स है वो उस पर मनोहर रे की वीडियो मिलती हैं, तो जो लेना चाहें तो वो उस पर उसे भी कर सकता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, HCF गिवन है 306 और 657 इक्वल टू कितना 9, ये हमें दिया हुआ है।
और हमें निकालना क्या है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम निकालना है हमें 306 और 657 का हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करते हैं, एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो हमने मतलब छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आज पढ़ा देता हूँ। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू होता है HCF और मल्टीप्लाई LCM। ये होता है फार्मूला। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होता है OR, दो मतलब संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो दोनों की बात एक ही होती है, चाहे आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख लो या दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लो, बात दोनों की एक ही है। जैसे आप 2 गुणा 3 लिख दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आप 6 लिख दो या दोनों का अलग अलग लिख दो तब भी दोनों की बात इक्वल ही होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या पता है हमें। HCF पता है, दो संख्याएँ हैं 306 657, इनका HCF कितना है, 9 है। और हमें LCM क्या करना है, हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें निकालना है। और हमें पहली संख्या, हमारी पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई 306 और दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारी 657, 657। तो फार्मूला जी लगा लो। तो सबसे पहले लिखो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। लिख लिया, ऐसे हमने राइट कर लिया। HCF कितना है, 9 है, LCM हमें निकालना है और इक्वल टू पहली संख्या कितना है हमारी 306 है, दूसरी संख्या 657 है। इसके बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM इधर रखना है हमें। इसके बाद 9 किस में है, LCM के मल्टीप्लाई में है, मीन्स गुणा में है। कोई भी चीज़ अगर बराबर के साइन के दूसरी तरफ जाती है, अगर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी। यदि गुणा में है तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। जो होता है रूल, कोई भी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो उसके साइन चेंज होंगे। अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, यदि गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। 9 किस में है, गुणा में है, तो इधर जब जाएगा 9 तो किस में आएगा, भाग में आएगा। इसे हम काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, देखो अगर आपको 3 का टेबल आता तो 3 से काट लो, अगर 9 का आता है तो 9 से काट लो, जैसा चाहें हम वैसा कर लो। जैसे 3 तियाँ 9 हो गया, 3 एकम 3 0, ऐसे ही लिख लेंगे, 3 दूनी 6। फिर से काटो, देखो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, कितना बचा 1, 3 चौक 12, कट गया, कितना आया 34 गुणा 657। इसकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 657 गुणा कितना है, 34 है। 4 सत्तो 28 के 8, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्तो 21 का 1, 3 पंजे 15 2 17, 3 छक 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 और 9 2 11 1 12 के 2, 22,338 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया, 22,338। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से आप लोग इसे राइट कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। बेसिक चीज़ जितनी भी हैं उसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक क्लियर कर ले, और बहुत चीज़ें हैं जो बेसिक बची हैं वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें भी पढ़ाते हैं। जिस सबसे पहले आप लोगों का बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो काटना पीटना जो हम सब सिखाते हैं। तो कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं भी और नहीं है वो हम डाल देंगे, तो आप लोग उससे अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। और हमारे इस चैनल पे इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड होती रहती हैं, हिस्ट्री की भी होती रहती हैं और रीजनिंग के भी, तो आप लोग उसे भी पढ़ सकते हो। और हमारे पैड कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स का कोर्स भी, पैड कोर्स भी चलता है। कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाती है हमारे यहाँ पे पैड कोर्सेस में, वैसे भी कराई जाती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हम आप लोगों को वीडियो मिलती रहे जितनी भी अपलोड करते हैं हम। जांच कीजिए, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हम कैसे करेंगे? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि कोई भी संख्या जो है अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसका पहला फैक्टर, एक फैक्टर कितना होना चाहिए? 5 होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लो, एनी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 60 है या 10 ले लो, तो देखो इसके लास्ट में 0 है, जो संख्या 5 से कट जाएगी, 5 बन जाए 5 हो जाए। तो कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो संख्या 5 से कट जाएगी, मीन्स उस संख्या का फैक्टर एक 5 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 की पावर n है, यहाँ पे 6 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा 3, तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 आ गया। इसमें आप क्या लिखोगे, अगर कोई भी संख्या 6 की पावर n है, इसमें क्या है, 6 की पावर n इक्वल टू 2 गुणा 3 की पावर n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये करना है। आप इसमें देखोगे क्या है, इसमें क्या है, इसके फैक्टर जो हैं, इसमें क्या है, इसके फैक्टर 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। इसमें इसके गुणनखंड कितना है, 2/3 है। लेकिन यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तब जी 0 पर समाप्त होती है, तब 6 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, जो कि क्या है, असंभव होना चाहिए, जो कि क्या है, इसमें असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता है, जो कि क्या है, असंभव है। अतः ऐसी n कोई संख्या नहीं है। अतः n कोई संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो, जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। अतः ऐसे लिखो, अतः n कोई संख्या नहीं है, n ऐसी कोई n संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है अतः n कोई संख्या नहीं है जो अंक 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। तो ये आपको करना था इतना। सबसे पहले आपने फैक्टर कर लिया 6 का, 2 गुणा 3 की पावर n, इसमें इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड 2/3 है। लेकिन यदि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तब क्या है, उसका 6 की पावर n अंक का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, जो कि क्या असंभव है। अतः हम कह सकते हैं, मतलब n जो है कोई संख्या नहीं है जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो तुझे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको जांच करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको जांच करना है। तो सबसे पहला वाला लिख लो 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ पे प्लस में 13 भी है, प्लस 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसे कैसे करेंगे? ये संख्या भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 बाहर कर लोगे। कॉमन का मीन्स दोनों जगह मिल रही है। जब दोनों जगह मिलती है तो हम इसे बाहर कर लेंगे। तो यहाँ कितना बचा? 7 गुणा 11 प्लस का साइन लगाओ, यहाँ कितना बचेगा? किसी भी संख्या की गुणा में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। 13 एकम 13 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? 13 इनकी दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 सत्ते 77 हो गया प्लस 1, तो कितना आएगा? 78। आप चाहें तो 78 के भी फैक्टर कर सकते हैं। 13 गुणा 6 आप इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक संख्या निकल के आएगी। बट क्या है यहाँ के 13 13 6, यहाँ पे क्या है? कोई एक संख्या निकल के आएगी, उसके फैक्टर जो है 1 से अधिक हैं। किसी भी संख्या के जब फैक्टर 1 से अधिक होते हैं, 1 से जब अधिक हो जाते हैं, 2 से अधिक मीन्स 2 फैक्टर तो होते हैं, एक खुद एक बन होता है हर संख्या का, एक खुद होता है। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर 2 से अधिक जब हो जाते हैं, जो संख्याएं अपने अलावा दूसरी संख्या से कट जाती हैं, डिविजिबल हो जाती हैं, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लिखोगे भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह अपने अलावा और संख्याओं से विभाजित है। तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि यह अपने अलावा और संख्याओं से विभाजित है। इसी तरह से इसे करोगे आप 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5। तो इनमें देखोगे 5 दोनों जगह कॉमन है, 5 को बाहर कर लो। तो यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 प्लस कितना बचेगा? यहाँ पे 5 हमने बाहर कर लिया तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो आप करोगे मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा कर लो, 7 छंग 42 और यहाँ हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 गुणा 24 दूनी 48 की 8, 24 चौक 96 और 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1, तो हो जाएगा इतना 5 गुणा 1009। तो इसमें भी लिखोगे यह संख्या भाज्य संख्या है, यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि यह अपने अलावा दूसरी संख्या से विभाजित है, दूसरी संख्याओं से विभाजित है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है इसी एक्सरसाइज का, तो वो भी हम करा देते हैं आपको, उसका हम सॉल्यूशन करा देते हैं। सीधे क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो उसका हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन करा देते हैं सीधे, केवल बोल देते हैं एक बार बस। थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है तो उसे हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, टाइम भी हो गया है हमारा इसलिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ये पथ बना हुआ है वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये कोई सोनिया है एक लड़की और एक और कोई, एक सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जब इसका चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, रवि भी लगाता है इसी मैदान का चक्कर, तो रवि को लगते हैं 12 मिनट, इसको लगते हैं 18 मिनट। एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, वे दोनों यहाँ से इस स्थान से प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर, एक ही टाइम पर और एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में मीन्स इधर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब कितने समय के बाद वे दोबारा से इसी स्थान पर मिलेंगे, तो आपको ये निकालना है। तो आप सबसे पहले लिखो सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना लगा था, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगे थे। फिर लिखो रवि को, रवि को लगा समय, रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। अब आपको बताना है इसमें, चूँकि क्या है, वे एक ही समय पर चलते हैं, चूँकि वे एक ही समय व एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। चूँकि वे एक ही समय व एक ही समय पर व एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। तो आप ये बताओ, जब वे चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं, चक्कर कर रहे हैं, तो आप ये बताओ, एक 18 मिनट में कंप्लीट चक्कर करता है, एक 12 मिनट में करता है, तो उन्हें दोनों को कितने समय के बाद आपस में दोनों यहाँ पे मिलेंगे पुनः इसी स्थान पर। तो आप ये बताओ, जल्दी तो मिल नहीं सकते, देर में मिलेंगे, तो इसका मतलब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, 18 के फैक्टर कर लो और 12 के फैक्टर करो, तो 18 के आएगा 3 तिया 9 और गुणा 2, तो इसका आएगा 2 दूनी 4 तिया 12। तो आप जो दोनों एलसीएम निकालना है, पहले जो दोनों में मिलेगा उसे लिख लो। तो 2 मिला दोनों में, इसके बाद 1 2 बचा, इसके बाद 1 3 बचा और 1 3 बचा, तो इसका एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 तिया 12 3 36 आ गया। तो इसीलिए वो 36 मिनट के बाद पुनः 36 मिनट के बाद पुनः वो वापस उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ये हमें निकालना था। यहाँ पे लिख लो आप मिलने का समय, तब मिलने का समय, तो समय मिलने का समय हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो 18 12 का हमने फैक्टर अलग अलग कर दिया और इनका एलसीएम निकाल दिया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और जो वीडियो बनाएं, जो आपको इसमें मिस्टेक लगती हो वो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं फ्यूचर में तो और अधिक उसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। तो क्योंकि मिस्टेक्स आर आवर टीचर्स, क्योंकि गलतियां जो है हमारी टीचर्स हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। आप जितनी भी गलतियां हैं तो आप उन्हें पकड़िएगा और जितनी भी कमियां आपको लगती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो आए उनमें अधिक से अधिक संख्या में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।